अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में स्पोर्ट्स और अपोजिशन के खिलाफ साथ देने के लिए अपनी और इत्तेहादी अरकान असम्बली का इजलास बुलाया, लेकिन वो इनके अपने ही गले पड़ गया। सेनेट पर साथ क्या देना था, अक्सर अरकान ने हुकूमती वजीरों की ही बैंड बजा दी। इमरान खान साहब इजलास में बेबसी की तस्वीर बने दिखाई दिए। सिंध से तल्लक रखने वाले अरकान सिंध ने गवर्नर सिंध, पीटीआई कराची के सदर और सैफुल्ला न्याजी पर खूब बरहमी का इजहार किया। नाकस कारकर्दगी पर हफीजुल्लाह शेख मुआशी टीम को भी न बख्शा। पार्टी रुकन नूर आलम खान, जो अक्सर असम्बली में भी अपनी ही पार्टी पर तनकीद करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा का भी एहतसाब होना चाहिए। हुकूमती वज़रा को कोई पूछता ही नहीं है, वो जो दिल करता है वो कर रहे हैं। अरकान और इत्तेहादियों ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। हफीज शेख 2008 में भी यही बातें करते थे जो वो अभी कर रहे हैं। अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब टेक्नोक्रेट चले जाएंगे लेकिन जलील हम होंगे। और तो और जनाब अफलातून असद उमर की भी खूब धुलाई की गई। असद उमर ने पार्टी को नाकस कारकर्दगी पर खूब सुनाई। उनकी जो पार्टी में तरक्याती काम है उस पे असद उमर ने बताया कि कराची के लिए हम 11 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस पर पार्टी रिकन नजीब उर ने कहा कि कराची में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, सियासत की जा रही है। 2023 तक भी कुछ होगा नहीं। कराची में तो नाले तक साफ नहीं हो रहे। गुज़श्ता दिनों उमरकोट में इलेक्शन हारने पर भी खूब लेदे हुई। निजहत पठान और लाल मलही ने पीटीआई की सिंध में तंजीम साजी पर तनकीद की। अरकान ने कहा कि उमरकोट का ज़मीनी इलेक्शन हुआ, कोई एक पार्टी ओहदेदार उस इलेक्शन में नहीं आया। पार्टी में ग्रुपिंग ज्यादा हो चुकी है, मफादात का खेल चल रहा है। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड का ऐलान करके मुंह बंद करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले साल से अरकान पार्लियामेंट को SDG प्लान के तहत 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड जारी किए गए हैं। जी, ये वही इमरान खान साहब जो कहा करता थे अपने जलसे जुलूसों में कि पार्टी के जो MNA हैं, MP हैं, उनको फंड नहीं दिए जाएंगे। लोकल सतह पर जो आपकी बल्दियाती हुकूमत है, फंड वहां पर दिए जाएंगे, क्योंकि वो बेहतरीन तरीका है फंड देने का और उसका एहतसाब करने का, और वो सही जगह पे लगते हैं। MNA MPs सिर्फ कानून साजी के लिए होते हैं। अभी 2.5 साल में इमरान खान ने किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन है सेनेट का, तो उसमें एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं कि हम अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको 50 करोड़ रुपया फंड देंगे। अब मुझे ये बताएं कि 50 करोड़ रुपए में होता क्या है। एक सड़क नहीं बनती, एक अस्पताल नहीं बनता, एक स्कूल अच्छी क्वालिटी का नहीं बता बचा, और वो अरकान पार्लियामेंट को कितने पैसे दे रहे हैं, 50 करोड़। लेकिन ये भी एक लॉलीपॉप है। असल कहानी ये है कि इमरान खान साहब स्वयं तस्बीह हिलाने के कुछ ना कर सके, सिर्फ मुंह देखते रहे। अरकान असम्बली ने जिस तरह वजीरों की बैंड बजाई, कल उस इजलास में एक वक्त ये खतरा पैदा हो गया था कि ये आपस में एक दूसरे के गिरेबान ना पकड़ लें और बात हाथापाई तक ना पहुंचे। आज के इजलास में नहीं हुआ तो शायद अगले इजलास में हो जाएगा, या फिर उससे अगले इजलास में होगा। होगा जरूर, ये पक्की बात है, क्योंकि ये कर कुछ नहीं रहे स्वयं लोगों को सब्ज बाग दिखाने के। और जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपने हलकों में जाना होता है, अवाम के सामने जुबान दिखानी होती है, अवाम को बताना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, वो मजबूर है। तो जाहिर है फिर वो वजीरों पर और वजीर आजम पर ही बरसेंगे। दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।